हमारा हीरो इस दुनिया का सबसे आलसी प्रिंस माना जाता है। वो इतना लेजी है कि लोग कहते हैं इसने जिंदगी में ठीक से करवट भी नहीं ली होगी। तो फिर आज अचानक वो ट्रेनिंग फील्ड पे स्वॉर्ड उठाने क्यों जा रहा है? एक नाइट हैरानी से पूछता है। आसपास के सारे लोग उसे अविश्वास में देखते हैं। वही प्रिंस जो कभी अपने बिस्तर से बाहर नहीं निकला, आज धूप में सबके सामने खड़ा है। सबके मन में एक ही बात, इम्पॉसिबल। ये बच्चा सच में ट्रेन करेगा? मुझे शक है। प्रिंस तलवारों के सामने रुकता है। उसका बटलर कहता है, सर अभी घर चलिए, बाद में किसी एक्सपर्ट को बुला लेंगे, वो आपको प्रॉपरली सिखा देगा। लेकिन तभी बटलर का मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि प्रिंस सबसे बड़ी स्वॉर्ड के सामने खड़ा है। प्रिंस चुपचाप उसे उठाता है। सारे नाइट्स खुद को पेंच करने लगते हैं। ये सपना है या नाइटमेयर? प्रिंस पूरा फोकस करके स्ट्राइक की तैयारी करता है। सबकी नज़र उसी पर टिकी हुई है। और फिर वो अपनी जिंदगी की पहली महान स्वॉर्ड स्विंग लेता है। लेकिन जैसे ही तलवार हिलती है, पूरा ट्रेनिंग ग्राउंड हंसी से फट पड़ता है। लोग बोलते हैं, यही उम्मीद थी, भाई तलवार पकड़ना भी नहीं जानता। सब उसे मजाक बनाकर चले जाते हैं। यहाँ रुकना टाइम वेस्ट है। लेकिन हकीकत ये थी कि उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यही लड़का बहुत जल्द इतना ताकतवर बनेगा कि पूरा एम्पायर उसका नाम सुनेगा। और लड़कियां उसके बैक शॉट, मेरा मतलब बैक स्टैब से इंप्रेस होने लगेंगी, क्योंकि उसके पास होगी ऐसी स्वॉर्ड्समैनशिप जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी। और इसकी जड़ थी एक बहुत दूर जगह की दूसरी जिंदगी की सालों साल की मेहनत। अब कहानी शुरू होती है एक मिस्टीरियस बंदे से जो एक रैंडम से गांव में आता है। हमारा नैरेटर, ब्राउन बालों वाला यंग लड़का, खेत में रेक लेकर चिल कर रहा होता है और उस अजनबी को देखकर सोचता है, लो, एक और अजीबोगरीब इंसान आ गया। वो स्ट्रेंजर के चेहरे से समझ जाता है कि ये बंदा जिंदगी के बहुत कड़े फेज से गुजरा है। गांव के बुजुर्ग उसे वेलकम करते हैं और प्यार से रहने का न्योता देते हैं। नैरेटर के दिमाग में अलार्म, नहीं भाई ये मुसीबत है। लेकिन बुजुर्ग तो पहले ही स्माइल और हैंडशेक में लगे हैं। अब वो क्या कर सकता था? 3 दिन गुजर जाते हैं और वो बंदा कमरे से बाहर तक नहीं आता। इतना शांत कि कभी कभी लोग भूल जाते हैं कि वो यहाँ रहता भी है। कुछ जिज्ञासु लोग पास जाते हैं पर वो बिना कुछ बोले निकल जाता है। करीब 10 दिन बाद कुछ बच्चे जासूसी खेलते हैं और पता चलता है कि वो रोज स्वॉर्ड ट्रेनिंग करता है। बच्चे भी स्टिक से उसकी नकल करने लगते हैं, जो कि काफ़ी फनी लगता है। नैरेटर सोचता है, पक्का ट्रैजिक बैक स्टोरी है, रिवेंज आर्क चल रहा है। 1 महीना गुजरता है, दरवाजे पर मौसम आता है, लेकिन ट्रेनिंग नहीं रुकती। गांव में गॉसिप शुरू। कोई कहता है वो बदला लेने वाला है, कोई कहता है वो गिरे हुए नाइट है, कोई उसे मशहूर मर्सिनरी बताता है। नैरेटर बस आलू छीलते हुए, प्लीज़ मुझे शांति दो। लेकिन अंदर अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ रही होती है। 6 महीने बाद वो सोचता है, बस कल जाकर देखता हूँ। अगले दिन वो चुपके से झांकता है और देखता है वो बंदा बस एक सिंपल स्टांस में पसीना पसीना होकर एक ही स्विंग दोहराता जा रहा है। नैरेटर सोचता है, विलेज वालों को तो ये गजब लगेगा, लेकिन मैंने असली नाइट्स देखे हैं, ये तो बस एवरेज है। फिर भी उसे समझ आता है कि कोई गहरा दर्द उसे रोज ट्रेनिंग पर मजबूर करता है। समय उड़ता है। एक नई फैमिली गांव आती है। एक रिटायर्ड मर्सिनरी, उसका बेटा और उसकी बेटी। रैम नैरेटर रैम को देखता है और दिल में सुनाई देता है, बस यही है। और हमारा भाई अगले ही दिन प्रपोज भी कर देता है, 3 साल बाद। वो डायरी लिख रहा है और सोचो क्या, वो वॉन्डरर अभी भी तलवार घुमा रहा है। नैरेटर 2 साल से रैम को डेट कर रहा था और अब वो शादी के लिए हाँ बोल देती है। जिंदगी सेट। पर वो वॉन्डरर अब भी वही। फिर 5 साल गुजरते हैं। वो लिखना शुरू करता है। डे 1873, अभी भी स्वॉर्ड स्विंग। डे 1964, हाँ अब भी। सर्दियाँ आती हैं, बर्फ गिरती है, लेकिन वो बंदा नहीं रुकता। नैरेटर और रैम की बेटी होती है। सब खुशियाँ मनाते हैं और उधर वो आदमी अब भी ट्रेनिंग। साल गुजरते हैं, सीजन बदलते हैं, लेकिन उसकी स्वॉर्ड स्विंग वही रहती है। 7 साल 10 महीने 27 दिन बाद भयंकर तूफान आता है। नैरेटर खिड़की से देखता है वो बंदा अंधेरे में खड़ा है, पानी में भीगा हुआ, बाल बिखरे हुए, और अभी भी ट्रेनिंग कर रहा है। फिर साल गुजरते।
नैरेटर बूढ़ा हो गया, दाढ़ी आ गई, वो दादा बन चुका है। लेकिन स्वॉर्ड गाय वहीं का वहीं। एक दिन नैरेटर गांव में घूमता है। अब वो विलेज चीफ है, सब उसे ग्रीट करते हैं। वो पुराना घर देखता है जो बिल्कुल नहीं बदला, मॉस लगा हुआ जंग लगा दरवाज़ा उसी खामोशी के साथ। वो झांकता है और शॉक हो जाता है। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर भागता है। वॉन्डरर घुटनों पर गिरा हुआ है, तलवार ज़मीन में गड़ी हुई उसके हाथ अब भी पकड़ रहे हैं, और वो मर चुका है। हाँ, उसने सचमुच अपनी आखिरी सांस तक ट्रेनिंग की। नैरेटर उसकी आंखें बंद करता है और शांति की दुआ देता है। सीन बदलता है। हमारा असली मुख्य किरदार आता है। एक ब्लॉन्ड लड़का, ब्लू आंखों वाला, जो अचानक नींद से उठ बैठता है जैसे कोई खतरनाक सपना देखा हो। उसका नाम है एरन, और वो फेरर फैमिली के मेंशन में रहता है। बाहर कुछ नाइट्स गॉसिप कर रहे होते हैं। प्रिंसेस कैरोल सिर्फ 11 साल की उम्र में ऑफिशियल सॉर्सेरस बन गई, और एरन, उसे कहते हैं लेजी लॉर्ड, क्योंकि उसने 15 साल बस बिस्तर पर पड़े रहकर बिताए। लेकिन उसके पीछे दर्दनाक वजह थी। उसकी माँ उसके सामने मर गई और वो अंदर से टूट गया, जिंदगी ही रुक गई। इसी दौरान प्रिंसेस कैरोल और उसकी माँ अमीलिया आती हैं और गॉसिप कर रहे नाइट्स की बोलती बंद कर देती हैं। उधर एरन अपने कमरे में डर और बेचैनी से टूट रहा है, नींद नहीं आ रही, शरीर कांप रहा है। और फिर वह अपने बटलर को बुलाता है और कहता है, मैं स्वॉर्ड ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। बटलर पूरी तरह फ्रीज, चेहरे पर शौक, लेजी लॉर्ड और स्वॉर्ड ट्रेनिंग।